एक्वेरियंस 5 से 11 जनवरी 2026 आपकी लव लाइफ, आपके रोमांटिक लाइफ के लिए कैसी रहेगी? क्या सब होने वाला है आपकी लव लाइफ में? क्या आप सोच के चल सकते हैं कि यस, ये चीज़ मेरी लव लाइफ में इस बार मुझे देखने को मिलेगी, ऐसा मेरे कनेक्शन में होगा? सेपरेशन है तो क्या वो एंड होगा? साथ में हो तो किस तरीके की एनर्जीज में रहोगे? सिंगल हो तो क्या कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है? वो सब हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। 5 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी 2026 के बीच में क्या होगा आपकी लव लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं आपकी लव लाइफ का विजडम ओरेकल डेक से, कि क्या बैकग्राउंड में आपकी लव लाइफ के लिए मैसेज हमें मिल रहा है। लेट्स चेक। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message which are in our higher goods. Thank you. Thank you so much. Love and relationship for Aquarius, Sun, Moon, Venus, Rising. 5 से 11 जनवरी 2026. Thank you. 5 से 11 जनवरी 2026. Love and relationship. Love and relationship. We have TikTok. लव एंड रिलेशनशिप 5 से 11 जनवरी टू द सी। प्लीज गाइड कीजिए क्या सब होगा 5 से 11 जनवरी के बीच में एक्सपीरियंस। थैंक यू। वी हैव ऑल दैट ग्लिटर। ओके, वी हैव नंबर 77 हियर। So 77 is divinely guided energies, और दोनों में जो है वो मुझे एंजल्स की प्रेजेंस दिखती है कार्ड्स में, अगर आप भी देख सकें तो। एक्वेरियस, बहुत से लोगों के चेहरे से मास्क हटेंगे 2026 में 5 से 11 जनवरी के बीच में। वो लोग जो आप से प्यार करने का दावा करते हैं, वो लोग जो जिनसे आप प्यार में हो, उन लोगों के चेहरे से काफ़ी मुखौटे हटने वाले हैं। यस, एंड ऐसा भी लगता है कि शायद आप कुछ लोगों को पसंद करें और आप उनकी स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर प्ले करना चाहें, लेकिन आपको ये रियलाइज़ हो दैट आप उनकी कहानी के लिए नहीं बने हो, आप एक गलत स्टोरी में एंटर हो गए हो, एंड आप जो बनने की कोशिश कर रहे हो, आप जिस सिचुएशन में फिट इन होने की कोशिश कर रहे हो, वो एक्चुअली में वो कहानी है ही नहीं जैसा आप इस कहानी को देख रहे थे। तो एक रियलिटी आपके सामने आएगी जो अब तक कहीं छुपी हुई थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी कि यार बहुत स्पार्क है, बहुत लाइट है, बहुत अच्छा लग रहा है इस सिचुएशन में, तो कभी अंदर देखने की कोशिश ही नहीं की, डीपर डाउन जाने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन 5 से 11 जनवरी के बीच में कुछ तो ऐसा होगा कि आपको कुछ ट्रू वैल्यूज़ जो हैं वो लोगों की दिखाई देंगी। ग्लैमराइज चीज़ों के पीछे, एक आर्टिफिशियल ब्यूटी के पीछे ट्रू वैल्यू, ट्रू सेल्फ दिखाई देगा। अपना भी दिख सकता है, दूसरे का भी दिख सकता है। एंड यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है दैट आपको समझना होगा कि ये पर्सन क्या है, बजाय कि ये पर्सन आपको क्या दे रहा है। आई होप कि आप मुझे समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपको अपने दिल की आँखों से देखना होगा। आर्टिफिशियल चीज़ों में आपने ऑथेंटिसिटी खो दी है, चाहे अपनी चाहे किसी पर्सन को आप ऐसे देख रहे हो कि वो बहुत ग्लैमर आपको दे रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे महंगे गिफ्ट मिल रहे हैं, मुझे तोहफे मिल रहे हैं, मुझे तारीफ़ मिल रही है, मुझे साथ मिल रहा है, मुझे सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, तो क्यों नहीं जाऊंगी इसकी तरफ, या मैं क्यों नहीं बदलूंगा इसके लिए खुद को। लेकिन 5 जनवरी से 11 जनवरी का पीरियड आपको कह रहा है कि आप ये देखें कि अगर ये पर्सन आपको ये सब नहीं देता, तो क्या ये पर्सन इस लायक है कि आप उससे प्यार करते? बिकॉज जो आप ले रहे हो अभी महंगे गिफ्ट और ये तो कोई भी दे सकता है, लेकिन एक असली
इंसान, एक अच्छी सोल के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। क्या ये एक अच्छी सोल है? क्या इसके पास्ट कर्मास ऐसे हैं कि इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिताई जा सकती है? बिकॉज एट द एंड कहते हैं ना कि आपकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी, है ना, आप इतने खूबसूरत नहीं दिखोगे, आपका ग्लैमर भी वक्त के साथ ख़त्म होगा, जो आज एज है वो एज नहीं रहेगी, तब शायद आप में इतनी एनर्जीज ही ना हो, तब भी क्या ये प्यार करने लायक इंसान है? तो ऊपरी ब्यूटी, ऊपरी दिखावा, किसी के लिए कुछ बन जाना और अपने आप को ये कहना कि यार मैं प्यार में हूँ इसलिए इसके लिए बदल रहा हूँ, बट क्या ऐसा सही है? क्या ये, अगेन एक लेवल तक ये सही है कि मैंने आपके लिए ये किया, लेकिन दूसरे के लिए वही लोग करते हैं दिल से जो अच्छी सोल्स हैं, जो है ही ईगो में, वो व्यक्ति कभी नहीं झुकेगा। लेकिन कभी कभी इंसान इसलिए भी झुकता है क्योंकि उसको आपसे कुछ चाहिए होता है, वो प्यार में नहीं होता, वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है कि अगर मैंने इसके लिए ये नहीं किया तो ये भी मेरे लिए कुछ नहीं करेगा या करेगी। कहीं हम ऐसे रिलेशनशिप्स में तो नहीं हैं। इस चीज़ को आपको समझने का मौका मिलेगा 5 से 11 जनवरी के बीच में। तो अगर एक लाइन में बोलूँ तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये डिवाइन की प्रेजेंस है आपकी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को, गलत लोगों को निकालने की, इसलिए वो तो मास्क हटा रहे हैं, उनका आपके लिए और आपका उनके लिए, ताकि क्योंकि जब आप फिट इन होने की कोशिश कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, जब तक आपका मास्क उनके सामने हटेगा नहीं, वो आपको रियल देखेंगे नहीं, वो आपको नहीं हटाएंगे अपनी लाइफ से, और जब तक वो आपको बुरा नहीं कह के हटाते, आप तो पागल हो रहे हो, आप तो फिट इन होना चाह रहे हो, मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगी, ऐसे प्यार में नहीं डालेंगे डिवाइन आपको, वो आपसे प्यार करते हैं, राइट। लेट्स सी एक्वेरियस की ये तो बहुत ही डीपर एनर्जीज़ हैं। क्या एनर्जी रहेगी जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच के ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी 5 से 11 जनवरी के बीच में? एक्शन, आपकी एनर्जी क्या होगी एक्वेरियस इस पर्सन के लिए 5 से 11 जनवरी के बीच में? एक्वेरियस की एनर्जी क्या होगी? हैप्पी फैमिली। एंड आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या होगी? वाव, डो टू वैल्यू, डबल 4 और ये 8। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव एनर्जी दिखती है आपके पार्टनर की, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे। और अगेन एक्वेरियस, एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन बैकग्राउंड को ध्यान रखना, क्योंकि फिर आउटकम उसके अकॉर्डिंग आता है। एनर्जीज कह रही हैं कि आपके पर्सन बहुत इम्पल्सिव होंगे आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपके लिए कुछ करने के लिए। तो 5 से 11 जनवरी के बीच में आप इस पर्सन की इम्पल्सिवनेस, अपने लिए इनकी तरफ एक्शन, है ना, और भागते हुए, ये दौड़ते हुए, सब काम करते हुए, बहुत ही एक्शन मोड में आप इनको देखोगे। अगर आपके साथ हैं तो भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे रिलेशनशिप में, अगर आपके साथ नहीं है तो भी इनका कोई मैसेज, कॉल, एक्शन आपको रिसीव हो सकता है। कोई नया पर्सन है तो भी आप देखोगे कि आपके इर्द गिर्द ही घूम रहा है, उसकी पूरी दुनिया में आप ही हो, उसके सारे एक्शन में आप ही नज़र आ रहे हो, आपके लिए सब कुछ कर रहा है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप इज़ लाइक कि मेरी फैमिली बन जाए, मेरा परिवार खुश रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, कोई इतना टेंशन आपको दे रहा है तो आपको अच्छा लगना स्वाभाविक है। और अगेन इसीलिए वो ग्लिटर की एनर्जी आ रही थी कि स्पार्किंग वर्ड है आपका लव लाइफ में। आपकी एनर्जी ऐसी है कि वाह, इस घर को ऐसे सजा दो, इस टावर को ऐसे सजा दो, ये कर दो, वो कर दो। पर बॉटम एनर्जी में क्या है, कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें भी ना ख़राब हो सकती हैं। तो इस 1% थॉट को अपने दिमाग में लेके चलना। आई एम नॉट सेइंग कि आप सब पे शक करो या सबको परेशान कर दो या अपनी लाइफ को ख़राब कर लो। आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, आई अप्रिशिएट। लेकिन मैं आपके लिए रीडिंग हमेशा करती हूँ, अच्छी होती है तो भी अच्छे से बताती हूँ। आज अगर मैं ये कह रही हूँ कि देखो, ऐसा नहीं हो कि अपनी खुशियों के लिए हम वो बने जो हम है ही नहीं, या सामने वाला हमें वो दिखा रहा है जो हम देख रहे हैं। जैसे दृश्य में 2 अक्टूबर के दिन हम वहाँ गए थे, तो वही मानने मत लग जाना जो वो दिखा रहा है, कुछ और सच हो सकता है एक्वेरियस, वो उसका ध्यान रखो। डोर टू वैल्यू का कार्ड ओपन है। रियल वैल्यू क्या है आपकी,
क्या आपको पैसे से ख़रीदा जा सकता है? क्या आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट से ख़रीदा जा सकता है? क्या आपको मीठी बातों से फुसलाया जा सकता है? आप अपने रिश्ते की रियल वैल्यू को आके, कि अगर कोई पर्सन आपकी तारीफ़ नहीं करे, कोई पर्सन आपको वो भाव नहीं दे, कोई पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए, तब भी क्या ये कनेक्शन ऐसा ही चलेगा? क्या ये कनेक्शन सोल लेवल पे है? क्या आप और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ रियल हैं? क्या हम एक दूसरे को अपना रियल रॉ सेल्फ दिखा पा रहे हैं? इस चीज़ की एनर्जीज़ में आपको एट द एंड जाना ही पड़ेगा। पूरे 7 दिन का पीरियड है, आगे देखूंगी कहाँ से कैसे कहानी जाएगी। आपकी एनर्जीज नो डाउट बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपका रिश्ता वैल्यू मांग रहा है। और बैकग्राउंड में भी यही आ रहा है दैट चमकती दमकती चीज़ सोना नहीं होती। ठीक है, लेट्स सी, टैरो से समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। सैटर्न और राहु किसी चीज़ में इल्यूज़न में जा रहे हो, और सैटर्न जो है वो आपको रियल सेल्फ की तरफ, रियल कर्मा की तरफ लेके आएगा कि ये दिखावे में जो जी रहे हो ये सच नहीं है, सच कुछ और है। इस तरीके की एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, क्या सब होने वाला है लव एंड रिलेशनशिप में कुंभ राशि की लाइफ में। थैंक यू सो मच। We have 7 of Pentacle. Why this 7 of Pentacle? Magician and the World. Oh wow. So आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्वेरियस किसी पार्टनर को अपनी लाइफ में। ठीक है, आप इच्छा रखते हो कोई आपकी तरफ एक्शन ले, या फिर आप सिंगल हो तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई अच्छा पार्टनर आपकी तरफ आए। और यस, कहीं ना कहीं इस 5 से 11 जनवरी के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर जो है वो आए। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग 7 नंबर से रूल हो रहे हैं, या 3 नंबर से रूल हो रहे हैं। ठीक है, या 1 नंबर, 1 3 7, ये सिग्निफिकेंट नंबर्स जन्मांक मूलांक हो सकते हैं आप लोगों के लिए। और 8 और 4 नंबर भी यहाँ सिग्निफिकेंट है। We have Judgment, Ace of Wands, Knight of Cups. वाओ, तो बिल्कुल आपकी तरफ आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है। आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या एरीज, लियो, सेजिटेरियस और लिब्रन ये पर्सन हो सकते हैं। एंड नंबर 2, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 8, ये इनके जन्मांक मूलांक में हो सकता है किसी भी तरीके से। नंबर 6 भी हो सकता है, पर मुझे 7 बहुत दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है विद दिस जजमेंट एनर्जी कोई अपॉलॉजी भी आपकी तरफ आ सकती है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को अपनी तरफ चाहते हो जो अभी आपसे लड़ के चला गया है, नाराज़ होके चला गया है, तो कोई अपॉलॉजी भी आपकी तरफ आ सकती है। ये पर्सन एक सेकंड चांस ले सकता है, आपकी लव लाइफ एक सेकंड चांस आपको दे सकती है। बट अगेन, इस बार जब किसी को चूज़ करना तो थोड़ा अट्रैक्शन में आकर के मत चूज़ करना, या एक बाहरी दिखावे में किसी को चूज़ मत करना। इम्पॉर्टेंस देना उसकी इनर ब्यूटी को, उसकी इनर सेल्फ को। वो पर्सन कैसा है, वो पर्सन आपकी तरफ किस इंटेंशन से आ रहा है। ठीक है, लेट मी चेक द फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, इनकी क्या फीलिंग्स हैं एक्वेरियस के लिए आते टाइम, प्लीज़ गाइड कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल, ब्यूटिफुल, द हर्मिट, ऑल राइट। इंटेंशन क्या रहेंगे एक्वेरियंस के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपसे कोई शादी करने के लिए प्रपोजल लेके आ रहा है। एंड प्लीज़ क्लैरिफाई एक्वेरियस को क्या करना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल, एक्वेरियस क्या करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल, ऑल राइट। तो पेंटिकल, सिर्फ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पे। एक्वेरियस देखो, मेरी बात समझो यहाँ पे। मे बी आप किसी के साथ अट्रैक्शन में हो,
किसी को पसंद करते हो बहुत ज़्यादा, और आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है जिसको आप पहले से शायद जानते होंगे, या नया कनेक्शन आ रहा है। नाउ आपकी लाइफ में ऐसा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मैं जिस व्यक्ति से प्यार करता हूँ या करती हूँ उसको चूज़ करूँ या इस नए कनेक्शन को चूज़ करूँ। आपकी डिवाइन एनर्जीज, आपके इंस्टिंक्ट, आपके हायर सेल्फ आपको इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जबकि ये कोई नया पर्सन है या आप इसको ऑलरेडी पहले मना कर चुके थे। लेकिन विद दिस हर्मिट एनर्जी आपका इनर सेल्फ इस पर्सन से जुड़ रहा है कहीं ना कहीं। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं दैट अच्छे से सोच समझ के आप इस कनेक्शन पे आगे बढ़ें। हो सकता है कि अभी ये कनेक्शन आपको बहुत छुटपुट सा या बहुत एक छोटा सा ऑफ़र लेके दिख रहा हो, लेकिन ये कनेक्शन आगे जाके आपको बहुत बड़े अच्छे पॉजिटिव स्टेबल आउटकम्स दे सकता है। तो हो सकता है दोस्ती से बिगिन हो कहानी, लेकिन ये आपकी मैरिज तक जा सकती है। ऑलरेडी अगर आप किसी पर्सन के साथ हैं जो कि आपका दोस्त है, जिसके साथ आप काम करते हो या जिसके साथ आप साथ में वर्क कर रहे हो, और जिसके मन में शायद आपको लगता है कि आपके लिए कोई फीलिंग्स हो सकती हैं और आप उससे भाग रहे हो बिकॉज आपको लगता है कि नहीं, ऐसा ये गलत है, ये सही है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी और के साथ हूँ। तो अगेन जो भी सोलफुल ये पर्सन ये जो पर्सन की एनर्जी मुझे मिली है ना, पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की है, ये आपके लिए बुरे इंटेंशन नहीं रखते। ये इनकी इंटेंशन आपको स्टेबिलिटी देना है। अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो टॉक्सिक है, जो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा, तो ये कोई और है। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है तो ये नया पर्सन आ रहा है। लेकिन क्योंकि एक्वेरियस आप हमेशा बहुत अट्रैक्शन में चले जाते हो और ये शायद इतना अच्छा नहीं दिख रहा, ये शायद वो ऑफ़र नहीं कर रहा आपको जो आप सोचते थे कि करना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ लॉन्ग नहीं करेगा। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपके लिए चाँद सितारे तक तोड़ के ले आएगा। लेकिन हर वो व्यक्ति जो आपको चाँद सितारे तोड़ के लाने के लिए कह रहा है वो आपसे प्यार करता है, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए इस चीज़ को आप समझें यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए 101% यही है। ये एनर्जी कहीं नहीं जा रही। इसके अलावा बहुत सोच समझ के अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करें। डन। लेट्स सी, अब मैं कार्ड दोबारा से ले लेती हूँ क्योंकि हमने कहानी देखी है अभी, तो आपकी क्या होने वाला है। नाउ लेट्स सी डिफरेंट सिनेरियो में क्या सब हो सकता है आपके लिए। ऑल राइट, मैरिड हैं, अगर आप किसी के साथ मैरिड हैं तो 5 से 11 जनवरी के बीच में क्या हो सकता है प्लीज़। मैरिड लोगों के लिए क्या सब हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रेस्टिस, ब्यूटीफुल एनर्जी एक्वेरियस। विक्ट्री है यहाँ पे आपकी, और आपके लव वन की जो कहानी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज़, बहुत सारा स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो मुझे दिखती हैं कि वो आपके अलावा कहीं और नहीं जा सकते। वो आपके मतलब आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे, और आप भी जो है इस पर्सन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करोगे, और एट द एंड आपका कनेक्शन जो है वो ग्रोथ कर रहा है, स्टेबल हो रहा है, और उसमें पॉजिटिविटी आ रही है 5 से 11 जनवरी के बीच में, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में हो, अभी आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आपकी लव लाइफ में क्या होगा 5 से 11 जनवरी 2026 के बीच में। ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ मुझे दिखाई देती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका रियूनियन हो, ठीक है। आप भी इस पर्सन की तरफ एक्शन ले रहे हो, ये भी आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक्शन ले सकता है 5 से 11 जनवरी के बीच में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन और आप बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज़ हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है ये आगे ग्रो नहीं करे, आपके पर्सन आपको छोड़ दें या आप उनको छोड़ दो। और एक्वेरियस ये सही होगा, अगेन जैसा कि आपके पास मैसेज आ रहा था कि अट्रैक्शन अपनी जगह होता है किसी की तरफ, और ये समझ पाना अपनी जगह होता है कि ये मुझे फुलफिलमेंट नहीं देगा लॉन्ग टर्म में, ये मेरे लिए बना नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली आप लोगों का कम्युनिकेशन होगा, और इस पर्सन की फीलिंग आपके लिए बिल्कुल क्लियर है, वो आपसे क्लैरिटी लेना चाहेंगे इस कनेक्शन पे। आपकी फीलिंग्स भी यही है कि आप भी इनर वर्क कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके, आप भी सोच रहे हो, समझ रहे हो इस कनेक्शन को, इस पर्सन ने क्या किया, क्यों किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं है,
और एस ऑफ पेंटिकल से ये खिलेगा तो सही, ब्लॉसम तो होगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन इसकी तरफ जाना है या नहीं ये आप डिसाइड करना, बिकॉज बैकग्राउंड आपका यही रहेगा कि ये सही है या नहीं, मुझे झुकना चाहिए इस कनेक्शन में या ये मुझे आगे भी हर्ट ही करेगा तो मैं इसको यहीं छोड़ दूँ। ठीक है, लेट्स सी, अगर आप सिंगल हैं, कोई भी आपकी लाइफ में अभी नहीं है, या फिर आप किसी पर्सन से सेपरेट हुए हो, आपकी लाइफ में आगे कोई आ सकता है 5 से 11 जनवरी के बीच में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके डेस्टिनी आपको किसी से मिलवा रही है। ठीक है, यस, और ये पर्सन वर्गो हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये पर्सन मैरिज प्रपोजल लेके आपकी तरफ आएगा, और हो सकता है कि आपका कोई वर्क प्लेस पे या कोई काम आपका इससे जुड़ा हुआ हो, या आप जैसा कोई काम करता हो इसकी और आपकी जॉब या इंटरेस्ट के फील्ड सेम हो। यस, 8 ऑफ कप्स, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन से मिलने के लिए आपको पीछे कुछ छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शंस आपकी तरफ आएँ, आप उनमें से किसी को छोड़ें और इस पर्सन की तरफ आएँ, ऐसी कहानी हो सकती है ये, क्योंकि 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स के बाद 6 ऑफ कप्स से पर्सन आपको मिलेगा। 6 ऑफ कप्स मतलब ये आपका डिवाइन सोलमेट है, डिवाइन एनर्जीज इसको आपकी तरफ लेके आ रही हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। शायद ये पर्सन उतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन आपको उन सबको छोड़ना पड़ेगा सी, और फिर इस पर्सन की तरफ जाना पड़ेगा, और ये डिसाइड आप करोगे कि मुझे ये पर्सन चाहिए, जबकि बाकी सारे ऑप्शन इससे ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो सकते हैं, बिकॉज मैं रियल सेल्फ की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपका सोलमेट है तो इससे आपका सोल अटैच होगा। ये कहानी है यहाँ पे सिंगल्स के लिए तो सिग्निफिकेंटली। और कुछ 2-3 मैसेज जो लव लाइफ में घट के रहेंगे एक्वेरियंस के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। We have 7 of cups, we have king of cups, the chariot, ace of swords, 4 of swords, justice, 5 of cups। अब यहाँ आउटकम 5 ऑफ कप्स है, तो अगेन जो चीज़ें आपको नहीं मिली वो आपके लिए नहीं है, वो सही नहीं थी इसलिए आपसे चली गई। लेट गो करना सीखें एक्वेरियस आप लोग, ठीक है। और 7 ऑफ कप से बिगनिंग है कि जब आपने ये वीक स्टार्ट किया होगा, आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी सिचुएशंस होंगी, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। ये पूरा वीक 7 से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी का है एक्वेरियस, क्योंकि 5 ऑफ कप्स पे आओगे तभी फिर आगे जा कर के 3 ऑफ कप्स यानी सेलिब्रेशन, 2 ऑफ कप्स यानी सोलमेट यूनियन और एस ऑफ कप्स न्यू लव को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये पूरी कहानी आपकी ऐसी है कि हो सकता है कि किंग ऑफ कप्स आपको यहीं पे आए, लेकिन ये किंग ऑफ कप बहुत नर्चरिंग पर्सन है, बहुत केयरिंग पर्सन है, बहुत इमोशनल पर्सन है, लेकिन ये वो नहीं है जैसा आपको चाहिए। इसके बाल भी सफ़ेद हैं, ठीक है, ये उतना एनर्जेटिक भी नहीं दिख रहा, लेकिन ये सोलफुल पर्सन है इसके और आपके इंटरेस्ट मिलते हैं। तो क्लैरिटी लेने में टाइम लग जाएगा विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस कि मुझे ये पर्सन चाहिए, ठीक है, कि इक्वल गिव एंड टेक मुझे कौन दे सकता है। तो विद दिस 11 नंबर एनर्जी जस्टिस, मुझे लगता है कि शायद 10-11 तारीख को ही आप ये समझ पाओगे कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। और 5 से 11 जनवरी के बीच में ये लोग आएंगे भी, आपको कुछ अच्छा भी लगेगा और एट द एंड आपको ये भी लगेगा कि भाई मैं इनको नहीं चूज़ कर पा रहा, मुझे ये चूज़ करना पड़ रहा है। कुछ इस तरीके की सिचुएशंस आपकी होंगी, ठीक है। लेट्स सी एक्वेरियस और क्या सब हो सकता है 5 से 11 जनवरी के बीच में आपकी लव लाइफ में। थैंक यू सो मच। अपोजिशन, यस, कुछ लोगों से आपके विचार नहीं मिले, वैचारिक मतभेद रहे, या कोई कन्फ्रंटेशन हो कि तुमने ये किया मैंने ये नहीं किया, ऐसा हो सकता है। रियलिटी किसी के सामने आएगी तो ऐसा होगा ही होगा। क्रॉस पॉलिनेट,
किसी के साथ रियूनियंस भी हो सकते हैं, किसी के साथ मिलना भी हो सकता है, मुलाकात भी हो सकती है, और किसी से सोल जुड़ जाए ऐसी एनर्जी भी है। परसेप्शन, किसी को लेकर के आपकी सोच बदले। इस व्यक्ति से आप पहले भी मिले थे लेकिन ये बहुत डिफरेंट लगा था, या अभी बात की तो ये कुछ अलग ही बात कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, या ये मेरे जैसा नहीं है। नंबर 44 है, 6th हाउस है ना। किसी को देख कर के ऐसा लगे कि नहीं ये वो पर्सन है ही नहीं, ये वो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर एट द एंड लगे कि नहीं, अलग है लेकिन सही हो सकता है, मुझे कुछ सिखा के चाह रहा है। तो आपका परसेप्शन बदल सकता है किसी को लेकर के। यस, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप मैरिड हो तो ऑलरेडी आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। अगर आप सेपरेशन में हो तो आपको काफ़ी कुछ इस पर्सन के बारे में जानने को मिलेगा, जिससे आप डिसाइड करोगे कि हाँ मुझे इस पर्सन की तरफ जाना है या नहीं। और अगर आप सिंगल हो तो कोई पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली आ सकता है। ये पर्सन वर्गो हो सकता है, कन्या राशि का कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा हो, ये पॉसिबल है। और आपको बिगनिंग में वो पर्सन बहुत अच्छा नहीं लगेगा एक्वेरियस, ये भी हो सकता है। ठीक है, ओशो से पूछते हैं आपकी लव लाइफ में क्या सब होने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। यस, गाइडेंस, तो गाइडेंस आपको मिलेगा आपकी लव लाइफ को लेकर के। मेच्योरिटी से अपनी लव लाइफ को डील करें। मैरिड लोगों के लिए क्या मैसेज हैं? द आउटसाइडर, देखो किसी भी बाहर वाले को अपनी मैरिड लाइफ को अफेक्ट करने मत देना, ठीक है। सबको साथ लेके चलना है क्योंकि आपका परिवार है, लेकिन उनकी वजह से आपकी और आपके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा मत होने देना। जो सेपरेटेड हैं उनकी लाइफ में क्या होगा? ट्रस्ट। तो हो सकता है कि इस पर्सन की कुछ क्लैरिफिकेशन आपको मिले, तो आपको इस पर ट्रस्ट करना है या नहीं ये आप समझ सकें, ठीक है। ओवर ट्रस्ट किसी पे नहीं करें, फ्री हो जाएं इस पर्सन से। अगर आप सिंगल हैं तो क्या हो सकता है? मोरालिटी। तो अगेन सिंगल हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, लेकिन उनको चूज़ क्या करना है, आपकी वैल्यूज़ पे कौन खरा उतर रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है आपके लिए इस समय। लेट्स सी स्पिरिट गाइड्स के मैसेज क्या हैं आपकी लव लाइफ के लिए 5 से 11 जनवरी के बीच के लिए। थैंक यू। 5 to 11th of January 2026 spirit message. Look past what you feel are your incapabilities. Instead, focus on everything you have achieved so far. It is okay to acknowledge your weaknesses, but keep in mind that they don't define you. Your strength and your beautiful soul are clear for all to see. तो अगेन पास्ट में आपने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया, पास्ट में आपके रिलेशनशिप नहीं चले, कुछ लोगों ने आपके साथ कुछ किया, वो गलत थे, वो सही थे, इन सब को छोड़ दो एक्वेरियस। यू आर अ ब्यूटीफुल सोल। अब आपकी तरफ जो आ रहा है उसको सोलफुल तरीके से देखो और आगे बढ़ो। पास्ट में मैंने उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, मैंने ये गलती कर दी, वो कर दिया, इन सब कुछ भूल जाओ, अब ये हो गया जो हो गया, ठीक है। आर्कएंजल आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं? ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। यस, all your feeling, even the difficult one, have a message for you. Accept your truth, then let source take it from there. तो अब देखो ये मानना बहुत ज़रूरी है कि हाँ यार मैं अट्रैक्ट हो गया, हाँ यार मैंने शायद गलत व्यक्ति पे ट्रस्ट कर लिया, मैं इसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया, शायद मैं अपने लिए उस समय ये चाहता था या चाहती थी, तो मैंने होने दिया चीज़ों को, रोका नहीं, जबकि मैं जानती थी ये गलत है। ये सब चीज़ें एक्नॉलेज करो। जब आप अपनी गलतियों को, अपनी वीकनेसेस को समझोगे तो इट इज़ नॉट कि मैं गलत हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, ये इसके लिए नहीं ज़रूरी है, ये इसके लिए ज़रूरी है कि आगे मैं इन्हें रिपीट नहीं करूँगा। तो अपनी ऑथेंटिसिटी में आओ एक्वेरियस। ज़बरदस्ती किसी भी रिश्ते में फिट इन होने के लिए, वो मुझे पसंद करे इसलिए मैं ये काम कर रहा था, छोड़ो यार इन सब चीज़ों को। अपने आप को पसंद करना सीखो, ठीक है। यस, सो कहानी तो वही है जो बिगनिंग से चल रही है। अभी आपके साथ कैसे रेजोनेट होगी आप देखना। एंजल्स मैसेज फॉर लव लाइफ 5 से 11। Oh, look in a book. Whatever your question right now, you will find the answer in a book. The word you will find will bring the insight you seek. तो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी इशू अगर आपको हो तो आप किताबों से अपने जवाब ले सकते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक किताबें हों, स्पिरिचुअल बुक्स हों, चाहे आप कोई नॉवेल पढ़ते हों, चाहे आपकी किताब कोई भी किताब हो आपके घर में, मैगज़ीन हो, कोई भी बुक का कोई भी पेज रैंडमली निकालें, अपना सवाल पूछें और उस पेज को पूरा पढ़ लें
और फिर उस पर मेडिटेशन करें, आपको कोई ना कोई आंसर अपनी लव लाइफ का ज़रूर मिल जाएगा। दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एक्वेरियस, और मुझे बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। थैंक यू, बाय बाय।